क्वेश्चन नंबर 8 में हमें देखना होगा कौन सा सेट R3 वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है x, y, z बिलोंग्स टू R3 सच दैट x प्लस 2y इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 3z इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है x, y, z बिलोंग्स टू R3 सच दैट 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है x, y, z बिलोंग्स टू R3 सच दैट x ग्रेटर इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है x, y, z बिलोंग्स टू R3 सच दैट x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो देखते हैं कौन सा सेट R3 वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है। देखते हैं कौन सा सबस्पेस होता है। मान लो ये जो है x1, y1, z1 दिस बिलोंग्स टू w1 एंड x2, y2, z2 दिस बिलोंग्स टू w2 एंड ये मान लो दिस इक्वल्स टू अल्फा 1 है एंड दिस इक्वल्स टू अल्फा 2 है। अच्छा, तो हमें दिखाना होगा क्या अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग्स टू सॉरी w1 नहीं w क्या है ये दिस इक्वल्स टू w। अच्छा, तो हमें दिखाना होगा क्या अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग्स टू w। ओके, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 करते हैं। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल्स टू है x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2 दिस इक्वल्स टू क्या होगा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। ठीक है। अच्छा, अब देखो मान लो ये है x, ये है y, ये है z। ठीक है, तो x प्लस हम 2y करते हैं यहाँ पे x प्लस 2y हमें दिया गया है तो x प्लस 2y करते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या आता है। x प्लस 2y करेंगे तो क्या आएगा x1 प्लस x2 प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2। ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, एक काम करते हैं x1 एंड 2y1 को एक साथ करते हैं। ठीक है, एंड x2 प्लस 2y2 को एक साथ करते हैं। तो देखो ये जो x1 y1 z1 है ये बिलोंग्स टू w है। इसका मतलब ये x1 प्लस 2y1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो दिस इक्वल्स टू 0 होगा एंड x2 y2 z2 बिलोंग्स टू w है तो x2 प्लस 2y2 इक्वल्स टू w होगा तो दिस इक्वल्स टू w है। ठीक है, अब हम इस कंडीशन को देखेंगे 2x प्लस 3z इक्वल्स टू क्या होगा। 2x प्लस 3z करेंगे तो 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 3 इंटू z क्या है z है z1 प्लस z2 दिस इक्वल्स टू x एंड z को एक साथ करते हैं 2x1 प्लस 3z1 प्लस 2x2 प्लस 3z2। अब देखो x1 y1 z1 बिलोंग्स टू w है तो इसका मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा एंड ये जो है x2 y2 z2 बिलोंग्स टू w है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 जो है जो हमें मिला है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल्स टू ये मिला है तो यहाँ से x प्लस 2y 0 मिला है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया एंड कैपिटल 2x प्लस कैपिटल 3z इक्वल्स टू 0 मिला है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। इसका मतलब है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग्स टू w तो इसका मतलब ये जो है ये सबस्पेस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है R3 से R3 में t x, y, z इक्वल्स टू x प्लस y, y प्लस z प्लस x हमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रैंक ऑफ t इक्वल्स टू 0, नॉलिटी ऑफ t इक्वल्स टू 3। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रैंक ऑफ t इक्वल्स टू 2, नॉलिटी ऑफ t इक्वल्स टू 1। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू 1, नॉलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू 2 एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू 3 एंड नॉलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू 0। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है। देखो R3 का बेसिस क्या है 1 0 0 0 1 0 एंड
0 0 1, ठीक है। अच्छा, आप देखते हैं टी ऑफ 1 0 0 क्या होता है। एक्स के जगह 1 पुट करो, वाई के जगह 0, जेड के जगह 0, तो ये होगा 0 1 0 1। टी ऑफ दिस क्या होगा, वाई के जगह 1 पुट कर दो एंड एक्स एंड जेड के जगह 0 पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा 1 1 0 एंड जेड के जगह 1 पुट करो, एक्स एंड वाई के जगह 0 पुट करो, ठीक है। अच्छा, अब देखो दिस इक्वल्स टू क्या है, ये जो है इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस इक्वल्स टू 1 इंटू दिस 1 0 0 प्लस 0 इंटू ये जो बेस है वेक्टर है ये 0 1 0 प्लस 1 इंटू ये 0 0 1, इस तरह से लिख सकते हैं हमें इसे। एंड अब इसे देखो, इसे हम 1 इंटू 1 0 0 1 0 0 प्लस 1 इंटू 0 1 0 प्लस 0 इंटू 0 0 1 लिख सकते हैं हम ऐसा। एंड इसे हम 0 इंटू दिस वेक्टर 1 0 0 प्लस 1 इंटू दिस 0 1 0 प्लस 1 इंटू दिस 0 0 1, इस तरह से लिख सकते हैं हमें इसे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा, मैट्रिक्स जो मिलेगा हमें, मान लो ये ए मैट्रिक्स है। अच्छा, ये मैट्रिक्स क्या होगा 1 जो कोफिशिएंट है वो हम देखते हैं 1 0 एंड 1, इसे रो वाइज लिखो 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो ऑपरेशन करेंगे R2 एंड R3 को रिप्लेस करेंगे, तो क्या आएगा 1 1 0 1 0 1 0 1 1, ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ पे आप अगर आप रो ऑपरेशन करते भी हो ये 0 हो जाएगा, ये -1 ये 1 आएगा, तो ये जो यहाँ से हमें जो रैंक मिलेगा ना वो रैंक ऑफ ए जो होगा वो 3 होगा। अच्छा, रैंक ऑफ ए का मतलब है रैंक ऑफ टी, तो रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू 3, तो नालिटी ऑफ टी क्या आएगा, नालिटी ऑफ टी क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ ए, तो 3 - 3 इक्वल्स टू 0। तो देखो कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। नंबर 11 में हमें एक लीनियर सिस्टम दिया गया है, वो लगाया है ये इनकॉन्सिस्टेंट है। लीनियर इक्वेशंस क्या क्या है, x - y प्लस 2z इक्वल्स टू b1, x प्लस y माइनस z इक्वल्स टू b2, 2y माइनस 2z इक्वल्स टू b3। अच्छा, तो b1, b2, b3 इक्वल्स टू क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2, 2, 0, बी में दिया गया है 0, 3, 2, सी में दिया गया है 2, 2, 1 एंड डी में दिया गया है 2, -1, -2। ये देखो ये कॉन्सिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं इसे हम ये इसका जो x y z का जो कोफिशिएंट है इन्हें लेकर हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। मान लो ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो 1 -1 2 1 2 -1 0 2 -2 एंड ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये मान लो पी मैट्रिक्स है, तो ए बाई बी मैट्रिक्स इक्वल्स टू क्या होगा, दिस बाई b1 b2 b3, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम रो ऑपरेशन यूज़ करते हैं। रो ऑपरेशन क्या यूज़ करेंगे, R2 डैश इक्वल्स टू R2 माइनस R1 करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आएगा करेंगे तो 1 -1 2 b1, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 3 -3 एंड यहाँ पे b2 माइनस
B1, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे और एक ऑपरेशन यूज़ करते हैं यहाँ पे। क्या करेंगे हम, दूसरा ऑपरेशन यूज़ करते हैं यहाँ पे, R3 डैश इक्वल्स टू, R3 डैश इक्वल्स टू क्या करते हैं, 3 इंटू R3 माइनस 2 इंटू R2 डैश कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो होगा, यहाँ पे होगा, हाँ ज़ीरो होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे 3 इंटू R3 मतलब 3B3, 3B3 माइनस 2 इंटू R2 डैश, R2 डैश है ये 2 इंटू R2 डैश, B2 माइनस B1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3B3 माइनस 2B2 प्लस 2B1, ठीक है। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन कब नहीं होगा, जब ये जो ए मैट्रिक्स का रैंक है वो ए बाई बी मैट्रिक्स का रैंक से छोटा हो जाए तब। देखो ए मैट्रिक्स का रैंक क्या आ रहा है, इस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का जो रैंक है वो आ रहा है 2, एंड इस ए बाई बी मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, देखो ए बाई बी मैट्रिक्स का रैंक 3 होगा जब 3B3 माइनस 2B2 प्लस 2B1 नॉट इक्वल्स टू 0 आए तब। अगर ये 0 आता है तब इसमें ए बाई बी मैट्रिक्स का भी रैंक 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, हमें चाहिए क्या, इनकंसिस्टेंट हो ये, ठीक है। तो दिस नॉट इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो, अगर ऑप्शन ए को हम देखते हैं, B1 इक्वल्स टू 0 एंड B2 इक्वल्स टू, सॉरी B1 एंड B2 इक्वल्स टू 2 रखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑप्शन बी को देखते हैं, अब ऑप्शन बी में B1 को 0 दिया गया है, B2 को दिया गया है 3 एंड B3 को दिया गया है 2, ये भी 0 हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर सी को अगर देखते हैं, B1 इक्वल्स टू B2 इक्वल्स टू 2 दिया गया है एंड B3 इक्वल्स टू 1 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करके देखो क्या होगा, 3 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, ये होगा दिस इक्वल्स टू 3 नॉट इक्वल्स टू 0। तो B1 B2 B3 का इस वैल्यू के लिए ये जो सिस्टम दिया गया है हमें, वो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो इसका सभी एंट्रीज रियल हमें बोला गया है, ठीक है। अच्छा, एंड हमें बोला गया है इस मैट्रिक्स का सभी आइगन वैल्यूज का सम है 10 एंड प्रोडक्ट है 30, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 29, बी में दिया गया है 40, सी में दिया गया है 58 एंड डी में दिया गया है 65। देखो ये जो मैट्रिक्स है ये एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका जो आइगन वैल्यूज होगा वो डायगोनल एंट्रीज होगा। मान लो लैम्डा 1 इक्वल्स टू ए, लैम्डा 2 इक्वल्स टू बी एंड लैम्डा 3 इक्वल्स टू 3, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ए लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 का वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस 3 इक्वल्स टू 10, दिस इंप्लाइज ए प्लस बी इक्वल्स टू 10 माइनस 3 मतलब 7। अच्छा, अब यहाँ पे पुट करो तो क्या आएगा, ए इंटू बी इंटू 3 इक्वल्स टू 30, दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल्स टू 10, ओके। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू हम ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी क्या है 7, तो 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी है 10, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा 29। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें R10 वेक्टर स्पेस का एक सब स्पेस दिया गया है W इक्वल्स टू x1, x2, x3 अप टू x10 बिलोंग्स टू R10 सच दैट xn इक्वल्स टू xn माइनस 1 प्लस xn माइनस 2 फॉर 3 लेस इक्वल्स टू n लेस इक्वल्स टू 10। तो डायमेंशन ऑफ W हमें फाइंड करना होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है डायमेंशन ऑफ W इक्वल्स टू 2, बी में दिया गया है 3, सी में दिया गया है 9 एंड डी में दिया गया है 10। n 3 एंड 10 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो n इक्वल्स टू पहले हम 3 देखेंगे, n इक्वल्स टू 3 के लिए क्या होगा, x3 इक्वल्स टू x2 प्लस x1, ओके। अब n इक्वल्स टू 4 के लिए देखते हैं क्या होगा, x4 इक्वल्स टू x3 प्लस x2, ठीक है।
अच्छा देखो x3 क्या है, x3 क्या है, x2 प्लस x1, तो x2 प्लस x1 प्लस x2 मतलब 2x2 प्लस x1, ओके। एंड n इक्वल्स टू जब 5 होगा तब x5 इक्वल्स टू क्या होगा, x4 प्लस x3, ठीक है। तो x4 क्या है, 2x2 प्लस x1 एंड x3 क्या है, x2 प्लस x1, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, 3x2 प्लस 2x1, ठीक है। अच्छा अब n इक्वल्स टू आप 6 के लिए देखो, x6 क्या होगा, x5 प्लस x4, तो x5 क्या है, 3x2 प्लस 2x1 एंड x4 क्या है, सॉरी हाँ ठीक है, x4 क्या है, 2x2 प्लस x1, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, 5x2 प्लस 3x1, ठीक है। अच्छा तो एक चीज़ देखो यहाँ पे आपको जो x7, x8, x9, x10 जो मिलेगा वो दिखने में कुछ ऐसा होगा, सम कांस्टेंट इनटू x2 प्लस सम कांस्टेंट इनटू x1, ठीक है। तो ये जो x1, x2, x3 अप टू x10 ये क्या है, देखो ऐसा देखो, x1 w इक्वल्स टू क्या है, x1 x2, इसके बाद क्या आया है x3, x3 क्या है, x1 प्लस x2, x4 क्या है, x4 है 2x2 प्लस x1, इसके बाद x5 क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2 एंड x6 क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x6 अप टू xn तक ऐसा ही आपको मिलेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2, ठीक है। अच्छा तो W क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2, ठीक है। तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2, तो इसका मतलब W का डायमेंशन क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 9 में हमें बोला गया है ए एक n/n रियल मैट्रिक्स एंड स्क्वायर इक्वल्स टू ए है, तो हमें प्रूफ करना होगा कि रैंक ऑफ ए माइनस आई इक्वल्स टू नलिटी ऑफ ए। देखो स्क्वायर इक्वल्स टू ए है, इसका मतलब ए जो है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा अगर ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स का जो रैंक ऑफ ए होगा वो होगा ट्रेस ऑफ ए, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, हम क्या जानते हैं, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स, डायमेंशन क्या है n। अच्छा तो यहाँ से हमें नलिटी ऑफ ए ये क्या मिलेगा, n माइनस रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए है ट्रेस ऑफ ए, ठीक है। अच्छा तो एक चीज़ देखो यहाँ पे n/n ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मान लो in है n/n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका ट्रेस क्या होगा, इसका ट्रेस क्या होगा, n होगा, तो n को हम ट्रेस ऑफ n/n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं माइनस ट्रेस ऑफ ए, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ i माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो तो नलिटी ऑफ ए हमें क्या मिला है, ट्रेस ऑफ दिस। अच्छा अब हम अगर दिखा सकते हैं कि ये जो आई एन ना लिखे हम आई लिखते हैं, ठीक है। अच्छा अगर हम ये दिखा सकते हैं कि आई माइनस ए ये भी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो हम इसे लिख सकते हैं रैंक ऑफ आई माइनस ए, ठीक है। अच्छा तो देखो आई माइनस ए इसका मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, दिस इक्वल्स टू होगा आई स्क्वायर माइनस 2 इंटू आई इंटू ए प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। तो आई स्क्वायर क्या होगा आई माइनस 2 आई ए क्या होगा ए, तो 2a प्लस एस स्क्वायर।
अच्छा एस स्क्वायर क्या है, एस स्क्वायर इक्वल टू ए हमें दिया गया है, तो आई माइनस 2a माइनस ए क्या होगा, माइनस है, तो आई माइनस ए का होल स्क्वायर आ रहा है आई माइनस ए, तो इसका मतलब आई माइनस ए भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ ए को हम रैंक ऑफ आई माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा रैंक ऑफ आई माइनस ए मतलब है रैंक ऑफ ए माइनस आई, एक ही बात है, तो नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए माइनस आई, यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है।